प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं। जिस मैंने 3 नेशन टूर की बात की है तो वो सारी मुस्लिम कंट्रीज है जिनको नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं। मोदी जी ओमान चले गए, ये पूरा का पूरा एक ग्लोबल मामला बन रहा है। पीएम मोदी ने संसद में अपना भाषण खत्म किया। उस वक्त वहां की संसद में मौजूद सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया और करीब 1 मिनट तक खड़े होकर वो ताली बजाते रहे। आया ना मजा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी? रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। ठीक है, वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है। मुसलमानों के अंदर ये इतनी नफरत जो है और ये जो कुफार को मारने का जो अमल है जो हमारे अंदर जो आ जाता है कि इनको मार दिया जाए। दे विल बिट्रे ईरान। ये इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक उम्मा ये सब फ्रॉड है दोस्तों। ये 2 नंबर ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखें, इस्लामिक हिस्ट्री, तो उसमें ये थोड़ी होता था कि मुसलमान सिर्फ जाके मुसलमानों के साथ ट्रेड करते थे, वो काफरों के साथ भी करते थे। लेकिन क्या है कि उस वक्त का जो मुसलमान था उसने अपना कैरेक्टर, अपनी ईमानदारी ऐसी बनाई थी कि काफिर उससे बिजनेस करने को खुशी महसूस करते थे। अब मोदी साहब वहाँ पे ओमानियन डियास्पोरा, वो इंडियन डियास्पोरा को कर रहे हैं, वो हाल भरा हुआ है, इतना बड़ा दुनिया। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ। काफिरों को मारना जो है वो हमारे दीन में कहा गया है कि और ये कभी दोस्त भी नहीं हो सकते, और जुल्म की कहानियां जो है। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके पास। पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? बहुत बड़ी बात होती है पीएम के लिए जो दूसरी कंट्री से उनके मुल्क में आकर विजिट करता है। यही बात अगर हम लोग अपने पीएम की करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है, रिसेंटली रशिया में गए और वहां पर काफी ज्यादा कह लें कि इस चीज को हाईलाइट किया गया कि 40 मिनट्स जो पीएम शहबाज शरीफ है उनको इंतजार करवाया गया। आप जो कह रहे हैं ना, फर्क, बहुत फर्क है। एक बात गिरवाई है मैंने, एक एग्जैक्टली अभी जिस मैंने 3 नेशन टूर की बात की है तो वो सारी मुस्लिम कंट्रीज है जिनको नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं। सो हमारा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसा है और इंडिया का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसा है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि हम अक्सर, मैं क्वेश्चन करूँ लोगों से तो लोग कहते हैं कि काफिर कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। सो इसको आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि देखिए उनको अपनी ट्रेड जरूरी है, उनको अपने मुल्क में आने वाली इन्वेस्टमेंट जरूरी है, वो नहीं देख रहे कि वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, व्हाटएवर है, हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, तो फिर हम क्यों नहीं ये टोटकाज मार सकते? देखिए, ट्रेड के लिए कोई मुसलमान काफिर की बात नहीं है। हाँ, पहली बात तो मैं आपको कहूँ, अगर आप हिस्ट्री देखें, इस्लामिक हिस्ट्री, तो उसमें ये थोड़ी होता था कि मुसलमान सिर्फ जाके मुसलमानों के साथ ट्रेड करते थे, वो काफिरों के साथ भी करते थे। लेकिन क्या है कि उस वक्त का जो मुसलमान था उसने अपना कैरेक्टर, अपनी ईमानदारी ऐसी बनाई थी कि काफिर उससे बिजनेस करने को खुशी महसूस करते थे और उस पर ट्रस्ट करते थे। एग्जैक्टली। ठीक है ना? मुस्लिम्स के जो बनाए हुए थोड़े से लॉज हैं वो आज फॉरेन इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये एक शेमफुल थिंग नहीं है फॉर द मुस्लिम, वो क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल है, यही तो सोचना है हमें कि हम जो कमिटमेंट करते हैं अपनी, वो कमिटमेंट पूरी क्यों नहीं करते उनके साथ? अगर मुआहदे करते हैं तो उसको पूरा क्यों नहीं करते? हमारी गवर्नमेंट हर 2 साल बाद चेंज होती है। बिल्कुल यही बात है कि देखें, सबसे पहली चीज तो ये जो चेंज होने वाला चीज है ना, ये खत्म होनी चाहिए। क्यों वही सोचते हैं कि यार इस गवर्नमेंट से हमने मुआहदा किया है, कल दूसरी आएगी वो मेरे लिए कहेगी आपका ये मुआहदा हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें ये मसला है, वो मसला है, वो मसला है। ईरान ने गैस की पाइपलाइन लाके आपके बॉर्डर पे छोड़ दी, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ी। मुसलमानों के अंदर ये इतनी नफरत जो है और ये जो कुफार को मारने का जो अमल है जो हमारे अंदर जो आ जाता है कि इनको मार दिया जाए, तो ये कहाँ से आता है?
अब जाहिर है कि ये इसकी बुनियादें तो भाई हमारे सच्ची बात है कि इस्लामी तालीमात के अंदर ही है। ठीक है, जब हम दुनिया को डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे कुफ्र और इस्लाम में, कि ये दुनिया जो है वो कुफ्र और इस्लाम में तकसीम है और मुसलमानों के अलावा सारे जो हैं वो काफिर हैं, तो फिर हमारे अंदर ना फिर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रह जाती, नहीं रहेगी। जाहिर है हमारे अंदर एक सफाकी आ जाएगी, एक हमें किसी को मारना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम का दुश्मन है या मुसलमानों पे जुल्म करने वाला है, तो इसको तो मार दो। अब भले उसमें मासूम लोग हों, उनका कोई ताल्लुक भी कोई ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल में हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, हम मुसलमानों को और ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये जो ग्लोबल जिहाद है, ग्लोबल दहशतगर्दी है, इसमें मोस्टली हमारे ही लोग जो हैं वो पाए जाते हैं और निकल भी जाते हैं। तो सर एक ये आपने कहा कि पाकिस्तानियों को जो है ना इस पे सोचना चाहिए और अपना एक इसी तरीके से उस पे सोशल मीडिया पे मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं। अब सर ये जो अल अहमद की बात आ रही है ना, अहमद अल अहमद जो कि हीरो बने हैं, उनके बारे में अभी सही तरह नहीं पता कि वो मुसलमान है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो क्रिश्चियन है, क्योंकि वो सीरियन है इसलिए उनका नाम ये है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इनकी सारी तालीम जो है वो मदरसे में होती है, मस्जिद में होती है। ये जो एक्सट्रीमिज्म है, इंतहा इस्लाम का इंतहा पसंदाना जो नजरिया है, जो सोच है, ये तो मस्जिद और मदरसे में डाली जाती है, मौलवी डालता है। जब आप मौलवी के पास भेजते हैं तो वो हर वक्त वो कुफर और इस्लाम और ये काफिर हैं, ये मुसलमान है, और काफिरों को मारना जो है वो हमारे दीन में कहा गया है कि, और ये कभी दोस्त भी नहीं हो सकते, और जुल्म की कहानियाँ जो है, कुफार की जुल्म की कहानियाँ जो है वो हम सुनाते हैं कि ये साजिश करते हैं मुसलमानों के, तो यानी कि भड़काया जाता है ना, वो ज़हन बनाया जाता है। और आपको पता है कि इनके ये जो बाप बेटा थे, इनके डांडे जो हैं वो दाश के साथ निकल रहे हैं। जी जी जी। तो वो आईसिस के साथ इनका मेल जोल था, उनके झंडे उनकी गाड़ी में से निकले हैं, फ्लैग्स जो थे। तो और देखें कि उसकी जो वालदा है, जब वो पुलिस उनके घर गई है तो वालदा ने बिल्कुल ही जो है ये कह दिया कि भाई मेरा बेटा तो इंतहाई मासूम, मेरा तो बेटा है, वो तो किसी का भी बेटा हो तो ऐसा बेटा हो। वो तो हाँ, और वो तो फिशिंग करने गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।